बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये सब मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस को अपने पास नोटबुक बना के उसमें लिख लें, ताकि जब आपके पेपर्स हों तो ये आपको काम आ सकें। उस वक्त आपको जगह जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक कंबाइंड फॉर्म में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी के सिलसिले में भी किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उस सिलसिले में भी आप पूछ सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू। आप बस मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज कर दें, जैसे भी आपको इजीली लगता है। हम आपको आपके आंसर्स देंगे जो भी आपको मुश्किल पेश आ रही है पाकिस्तान स्टडी की तैयारी में। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन है 5th चैप्टर के। 5th चैप्टर जो है, अगर आपको थोड़ा सा आप इसको रिकॉल करें तो ये आपका चैप्टर जो था ये हुकूमत के निज़ाम हुकूमत के बारे में था, अमूर हुकूमत के बारे में था कि जो एग्जेक्टिव है, जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी है, ये तीन हुकूमत के कह सकते हैं कि और एलिमेंट्स हैं, हुकूमत के शोबे हैं जिनको मिलाकर हुकूमत अपना काम करती है। तो इन तीनों शोबों की तंजीम और प्राइज़ वगैरह के बारे में ये चैप्टर था। तो इसलिए इसको आप जो है एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लें। सबसे पहला ये है कि इंतज़ामिया के ढांचे की वजाहत करें। इंतज़ामिया का ढांचा क्या है? उसमें सदर है, उसमें वज़ीर आज़म है, उसमें मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, उसमें वजारत है। ये सारे जो हैं ये वफाकी इंतज़ामिया का ढांचा है। वफाकी इंतज़ामिया से मुराद क्या? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इस्लामाबाद में है वो किस किस पर मुश्तमिल होती है। यानी कि क्वेश्चन जो है अगर ये आए कि वफाकी इंतज़ामिया का ढांचा क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप याद रखें कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो वफाकी हुकूमत है, उसमें हमारे पास सदर है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म की काबीना है, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, वजारत है। वजारत वही काबीना है। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल को जहन में रखें तो आपको पता चल जाएगा कि सदर, वज़ीर आज़म और काबीना से क्या मुराद है। काबीना यानी कि वजारत से मुराद सदर के वज़ीर आज़म के वज़ीर हैं, जिनको वज़ीर आज़म अपने अपॉइंट होने के बाद मुंतखब करता है और उनको एक एक शोबा देता है। जैसे आप देख लें, एजुकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये सारे जो सारे वजारत में शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिवीज़न। ये भी उसी से रेलेवेंट है, उसी का हिस्सा है कि डिवीज़न से क्या मुराद है। और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी इसी में हैं कि उसके साथ जो है डिवीज़न आपको पता है कि इंतज़ामी इकाई को कहते हैं, जो कि अपने बताए जो काम होते हुए सर अंजाम देती है। शॉर्ट क्वेश्चन खाली डिवीज़न से मुतल्लिक भी आ सकता है। इसका जो सरबराह होता है, सियासी सरबराह, वो वज़ीर मुमलिकत होता है। और उसके बाद इसका जो इंतज़ामी सरबराह है वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो 21वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। उसके बाद इसके साथ कुछ मुंसलिका महकमे होते हैं जो डिवीज़न के अंडर काम करते हैं। ये सारे के सारे जो इसके साथ मुल्हिका महकमे होते हैं वो अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। कुछ मतहत इसके इदारे होते हैं और कुछ इसके साथ नीम वफाकी इदारे कायम होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं असल में एक वफाकी इंतज़ामी ढांचे के अंदर आते हैं। उसके बाद है अहम वफाकी ओहदेदारान क्या होते हैं। इसमें सदर है, वज़ीर आज़म है, उसमें वफाकी काबीना है, उसमें वज़ीर मुमलिकत है, उसमें सेक्रेटरी है, उसके बाद उसमें एडिशनल सेक्रेटरी है, चीफ़ सेक्रेटरी है, उसके बाद उसमें सेक्शन ऑफिसर हैं। ये सारे अहम वफाकी ओहदेदारान हैं। जो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से भी आ सकता है कि या तो ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है कि अहम वफाकी ओहदेदारान के नाम लिखें और इनके काम लिखें, या फिर आपसे जस्ट किसी एक के बारे में पूछा भी जा सकता है कि सदर ज़ाहिर है एक हायरार्की में अगर आप देखें तो सदर सबसे ऊपर है। ये आल्दो ही हैज़ नॉमिनल पावर्स, लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि वह हेड ऑफ़ द स्टेट तो है। उसके बाद वज़ीर आज़म है जो कि एक्चुअल पावर्स रखता है। फिर उसके साथ वफाकी काबीना है जो वज़ीर आज़म के मुशीरों की हैसियत रखती है, जो सारे काम सर अंजाम देती है।
उसके बाद वफाकी वज़रा हैं, वफाकी वज़रा के साथ वज़ीर मुमलिकत हैं जो किसी डिवीज़न के सरबराह होते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके साथ सेक्रेटरी हैं जो इंतज़ामी सरबराह होता है, वो सेक्रेटरी होता है। उसके साथ एडिशनल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी से नीचे है। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर डेप्टी सेक्रेटरी है, और सबसे नीचे जो है इस हायरार्की में वो सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर जो है वो 17 ग्रेड का अफसर होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि सेक्शन ऑफिसर क्या काम सर अंजाम देता है। ये मैंने आपको मेरे ख्याल है एक दफ़ा पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि सेक्शन ऑफिसर अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है, अपने सेक्शन की जो भी रिपोर्ट्स उसके पास होती हैं उनको देखता है, उसके बारे में जो भी काम होते हैं वो सर अंजाम देता है। और उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उन्होंने पूरा ढांचा बताया है अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्ना को लेकर। पहले हमने मुकन्ना और इंतज़ामिया को पढ़ा है, और फिर उसके बाद अदलिया, जुडिशरी, अदलिया अदालतों से निकला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे आला अदालत है। आपको पता है इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, और उसके साथ इसके कुछ मुत्तहिद जो है दफातर जो हैं वो लाहौर में भी है, वो इस्लामाबाद में भी है, उसके बाद ये पेशावर में भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या मुराद है, ये इसके जजेस की तादाद कितनी है। उसके बाद है कि वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटेरिएट किसे कहते हैं। ये वफाकी हुकूमत में इंतज़ामिया का सबसे बड़ा दफ्तर है जो तमाम वफाकी दफातर की निगरानी करता है, और वफाकी हुकूमत के जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं ये उनका ज़िम्मेदार है। इसका सरबराह वज़ीर-ए-आज़म होता है। फिर डिवीज़न किसे कहते हैं, अभी मैं आपसे ज़िक्र कर रही थी कि ये एक मुकम्मल इकाई है, और इसका सियासी सरबराह वज़ीर मुमलिकत होता है, इंतज़ामी सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी होता है। फिर सदर पाकिस्तान के अख्तियारात लिखिए। ओवरऑल अख्तियारात भी पूछे जा सकते हैं, चंद अख्तियारात भी पूछे जा सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि सदर जो है वो पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल्स की तौसीक करता है। सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है ऑर्डिनेंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, सदर जो है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो और किसी कानून की ज़रूरत पड़े तो सदर जो है वो कानून जारी कर सकता है, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसकी मुद्दत 6 माह होती है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट उसकी तौसीक कर दे तो वो कानून बन जाता है, वरना वो ख़त्म हो जाता है। और ये पाकिस्तान के सफ़ीरों की तकर्री करता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है ज़िला कौंसल जो है, आपने देखा होगा कि ज़िला कौंसल जो है उसके 2 फ़राइज़ लिखिए। ज़िला कौंसल, आप अगर कभी आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने वाली रोड पे जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ पे एक ज़िला कौंसल का एक दफ्तर बना हुआ है। ये क्या है कि ये जो अपना आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसकी कौंसल होती है, बायलाज और टैक्सों की मंजूरी देती है, ज़िला कौंसल के सालाना बजट की मंजूरी देती है, उनको नाफिज करती है, इंडस्ट्रीज, ज़राअत और कमर्शियल मार्केट्स के ज़रिए ज़मीन फराहम करती है उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फ़राइज़ बयान करें। ज़मीन के इस्तेमाल के मंसूबे, माहौलियात के मंसूबे और शहरी मंसूबों की मंजूरी देती है। कवानीन, म्यूनसिपल कवानीन और बायलाज बनाना और उनको नाफिज करती है। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी के 2 फ़राइज़, टैक्सों और फ़ीस की मंजूरी देना और पीने के साफ़ पानी का बंदोबस्त करना और गंदे पानी के निकास का इंतज़ाम करना। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है कि जनूबी एशिया में मकामी हुकूमतों का क्या निज़ाम कब और किसने नाफिज किया। जनूबी एशिया में मकामी हुकूमतों का निज़ाम वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1884 में एक एक्ट के ज़रिए नाफिज किया। उसके बाद सदर अयूब ख़ान ने मकामी हुकूमतों को क्या नाम दिया और इसे कब जारी किया। सदर अयूब ख़ान ने मकामी हुकूमतों को बुनियादी जमहूरियत का नाम दिया और इसे 27 अक्टूबर 1959 को जारी किया। उसके बाद सदर परवेज़ मुशर्रफ ने मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम को कब नाफिज किया। 14 अगस्त 2001 इसकी तारीख़ है। ये आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। और उसके बाद चेयरमैन ज़िला कौंसिल का इंतखाब कैसे होता है। अभी आपने ज़िला कौंसिल के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो क्या क्या काम सर अंजाम देता है। उसका सरबराह चेयरमैन होता है और ज़िला कौंसिल के पहले ही इजलास में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब मुश्तरका पैनल की सूरत में अमल में आता है और ज़िला कौंसिल के अरकान की अक्सरियत से इसका इंतखाब किया जाता है।
ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, जो भी 5th चैप्टर के अभी काफ़ी से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बाकी हैं वो भी हम करेंगे। अब आपका ये लास्ट लेक्चर था। अब कल से आपकी वेकेशन, विंटर वेकेशन स्टार्ट हैं इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह हम 11 जनवरी को फ़ेस टू फेस कॉलेज में मिलेंगे। इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।